बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हमने स्टडी करनी है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पेपर में 4 मार्क्स की आ सकती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कह लिए करेक्टरिस्टिक्स। अब ये 2 रिएक्शंस किसकी टाइप थी जिसको हमने स्प्लिट किया था, वो था रिवर्सिबल रिएक्शन। एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर चलते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस गिव्स अस हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये अब आपके पास एग्जाम्पल है रिवर्सिबल रिएक्शन की। इसको हमने स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट किया भी था प्रीवियस लेक्चर्स में। हेडिंग देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है आपका रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स है इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या है? हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। अगर हम जनरली बात करें, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। रिवर्स रिएक्शन, प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? रिकम्बाइन करते हैं इसमें और आपको क्या देते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। नंबर 2, मैं तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ, लेकिन बुक में एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल उसमें थ्योरी लिखी हुई है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वही आपने याद करने हैं। ठीक है, नंबर 2 आप इस एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नंबर 2 क्या है? इसकी डायरेक्शन। Now what is the direction of forward reaction? अब डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड कर रहे, सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड कर रहे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, रिवर्स की डायरेक्शन देखिए, रिवर्स रिएक्शन की, इट प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जिसमें प्रोडक्ट्स आपको वापस रिकम्बाइन होके क्या देते हैं? रिएक्टेंट्स। फ्रॉम राइट टू, दिस इज योर राइट साइड, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, डायरेक्शन होगी, 2 प्रॉपर्टीज होगी। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी स्पीड। एट इनिशियल स्टेज, बिल्कुल स्टार्ट में, ये आपने स्टडी किया, ग्राफ में देखा, at initial stage the rate of forward reaction is, क्या थी स्पीड आपकी? at the initial stage is very fast। ठीक है, at initial stage the rate of forward reaction is very fast। रीजन क्या थी इसमें तो एक्सप्लेन करेंगे। अपने ग्राफ में रीजन देखी थी कि स्टार्ट में जो अमाउंट है रिएक्टेंट्स की वो बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई। इसका देखें क्या होगा? एट इनिशियल स्टेज जो रेट है रिवर्स रिएक्शन का, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज वेरी स्लो। वाई? बिकॉज जो अमाउंट्स हैं आपके पास प्रोडक्ट्स की वो क्या है? नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, या हम कह सकते हैं जो रेट है वो नेग्लिजिबल है। एट द इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? लास्ट पॉइंट, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम द रेट स्लोज डाउन। आहिस्ता आहिस्ता जो रेट है फॉरवर्ड डायरेक्शन का वो क्या होता जाएगा? स्लो। वाई? बिकॉज रिएक्टेंट्स क्या होते जा रहे? कंज्यूम हो रहे हैं और वो आपको क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट्स। और इसकी 4th कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ग्रेजुअली, ग्रेजुअली द रेट स्पीड्स अप। वो स्पीड पकड़ेगा, जो आपका रेट है ना रिवर्स डायरेक्शन का जो रेट है उसकी स्पीड ग्रेजुअली, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज होती जाएगी। वाई? बिकॉज
रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जा रहे हैं, वो आपको क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है, रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का, जो कि लास्ट टाइम बोर्ड के पेपर्स में आया भी था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये 4 आपने कैरेक्टरिस्टिक्स साइड बाय साइड एक्सप्लेन करनी होती। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपकी एक्सरसाइज का भी सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो बड़े लेवल पे आप स्टडी करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज जिसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, किसकी अब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपकी एक्सरसाइज का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है डायनामिक इक्विलिब्रियम। कुछ तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है, अब तक जो हमने पढ़ी वही सबसे पहले पढ़ते हैं। नंबर 1, डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिश्ड होगा क्लोज्ड सिस्टम में। द सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, किसी भी फ्लास्क में अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो फ्लास्क क्या होना चाहिए, इट शुड बी कवर्ड, इट शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, ये क्लोज होना चाहिए, ना कोई सब्सटेंस एंटर हो ना लीव करे। ठीक है, तो द सिस्टम शुड बी क्लोज्ड ओनली देन। हमने देखा भी था कि जैसे ही हमने ओपन सिस्टम किया, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो गए, इरिवर्सिबल में। और डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, जो कि क्लोज सिस्टम में इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, चलिए नंबर 2, डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये कब इस्टेब्लिश होता है, इसकी क्या कंडीशन है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये हुआ था डायनामिक इक्विलिब्रियम में, और रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। जब ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, दोनों रेट्स, ठीक है, प्रोसीड करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कीप्स प्रोसीडिंग। ठीक है, वो प्रोसीड करते रहते हैं, बट उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। ठीक है, ये आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 3, इसमें क्या होता है, जैसे ही डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, आपके पास जो अमाउंट्स हैं केमिकल स्पीशीज की, केमिकल स्पीशीज क्या है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उनकी जो अमाउंट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, दे बिकम कांस्टेंट, चेंज नहीं होती। वाई, बिकॉज रेट जो है दोनों रिएक्शंस की वो सेम है, इसलिए अमाउंट भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की वो क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट। इवन जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप जैसे कलर, मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल ली थी, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अगर आप वो ऑब्जर्व करें, वो भी क्या होती हैं, वो भी अनचेंज्ड रहती हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे भी ऑब्जर्वेबल होती हैं, उन्हीं को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, तो वो क्या होती हैं, रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, ये 3 तो हमने अब तक लेक्चर्स में पढ़े। लास्ट 2 पॉइंट्स, लास्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमारे पास 4th पॉइंट है, उसमें क्या है, 4th पॉइंट, आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश कर सकते हैं फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। फ्रॉम आइदर डायरेक्शन का मतलब, आप फ्लास्क में, क्लोज्ड फ्लास्क है, अगर आपने रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड का करवाना है, आप फ्लास्क में हाइड्रोजन के गैस प्लस आयोडीन गैस भी ले सकते हो स्टार्ट में एज ए रिएक्टेंट। इस केस में भी डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, आप रिएक्टेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं,
अगर आप रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस लें, आप फ्लास्क में स्टार्ट में प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड डालें फ्लास्क में तो ये भी आपको क्या देगा, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। दोनों केसेस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप स्टार्ट करो रिएक्टेंट से या स्टार्ट करो प्रोडक्ट से, तो दोनों केसेस में आपका जो इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट का मतलब है। अब जब आपके पास लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, आप इस इक्विलिब्रियम को एक बार अगर एस्टैब्लिश हो गया, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो कि बार बार इस बुक में एक्सप्लेन होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड के एग्जांपल। अब इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है, आपने फिजिकली भी ऑब्जर्व किया, ग्राफ भी आपने ड्रॉ किया, आपने देखा कि दोनों के रेट्स इक्वल हो गए हैं, नाउ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। अब आप इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब्ड भी कर सकते हो। वो कैसे? कुछ कंडीशंस, बाय अप्लाइंग सम कंडीशंस। अब आपकी बुक में डिफरेंट कंडीशंस है, उनमें से एक कंडीशन मैं सिलेक्ट करूंगी और आपको समझाती हूँ। कौन सी कंडीशन? आप इधर कंडीशन अप्लाई करोगे कंसंट्रेशन की, इसकी कंसंट्रेशन की। अब इसमें कैसे, अब आप क्या करोगे, अगर तो आप ये फ्लास्क में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कंडीशन आपने क्या सिलेक्ट की, कंसंट्रेशन, अमाउंट। अब फ्लास्क में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, इधर आ जाते हैं। अब अगर आप इस फ्लास्क में हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करो, ऐड हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आप थोड़ी सी क्योंकि अमाउंट ऐड कर रहे हो, तो कंडीशन क्या थी, कंसंट्रेशन की, ठीक है। अब आपने क्या ऐड किया इसमें, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस केस में क्या हुआ, अमाउंट्स बैलेंस नहीं रही। इक्विलिब्रियम पे पहले अमाउंट्स बैलेंस थी, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स की अपनी अमाउंट थी, प्रोडक्ट्स की अपनी थी, लेकिन आपने क्या किया, अमाउंट्स में ऊंच नीच की, आपने हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड कर दिया, तो अब इक्विलिब्रियम क्या हुआ, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स की अमाउंट में ऊंच नीच की, प्रोडक्ट्स की अमाउंट आपने बढ़ा दी, तो ये जो ज्यादा आपने प्रोडक्ट्स किए हैं वो फौरन से वापस आपको क्या दे देंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। जहां पे डिस्टर्बेंस होगी, कहां पे डिस्टर्बेंस हुई, प्रोडक्ट्स की अमाउंट में, ठीक है, रिएक्टेंट्स की अमाउंट में तो नहीं हुई। तो जहां पे डिस्टर्बेंस हुई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, किस जगह पे, प्रोडक्ट्स की अमाउंट की तरफ। तो क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स ज्यादा हो गए, अब रेशियो डिस्टर्ब हुई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, फौरन से प्रोडक्ट्स ने आपस में रिकम्बाइन किया और वापस आपको क्या दे दी, रिएक्टेंट्स, ताकि फिर से अमाउंट्स क्या हो जाएं, कांस्टेंट, ठीक है। तो किस तरफ शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम, टुवर्ड्स रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह अगर आप रिएक्टेंट्स की अमाउंट बढ़ा दोगे, प्रोडक्ट्स की ऑटोमेटिकली रेशियो डिस्टर्ब हुई, फौरन से, वजह ज्यादा अपने रिएक्टेंट्स डाले थे, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और वापस आपको क्या दे देंगे, प्रोडक्ट्स। किस तरफ जाएगी डायरेक्शन आपकी रिएक्शन की, टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन। इससे आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि किस तरफ डायरेक्शन होगी रिएक्शन की, फॉरवर्ड या रिवर्स। तो ये एक कंडीशन थी जो आपने अप्लाई की, कंसंट्रेशन की, इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब्ड किया, लेकिन जैसे आप डिस्टर्ब करते हो बाद में फिर से इस्टेब्लिश हो जाता है थोड़े से टाइम के बाद। अगर आपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा डाल दिए, वो आपस में रिकम्बाइन करेंगे, वापस आपको रिएक्टेंट्स दे देंगे। इसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होंगे, फिर से आपकी अमाउंट्स क्या हो जाएगी, अनचेंज्ड या फिर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये थी आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम।